हेलो दोस्तों, मेरा नाम राधा है। मैं एक आम सी औरत हूँ, मगर लोग मुझे आम नहीं समझते। शायद इसकी वजह मेरा हुस्न है, या मेरा वो अंदाज जिसकी वजह से मोहल्ले भर की औरतें मुझसे जलती हैं। मैं जब भी घर से निकलती हूँ, तो कई आंखें मेरा पीछा करती हैं। कुछ आंखें हसद से जलती हैं, और कुछ आंखें लज्जत से लबरेज होकर मुझे तकती हैं। मैं मानती हूँ कि मेरा जिस्म खुदा की एक खास अता है। मेरे चेहरे के नए नक्श गहरे और परकशिश हैं। आंखें बड़ी-बड़ी, लंबे पलकों के साथ, होंठ ऐसे कि जैसे रस से भरे फूल खिले हो, और मेरा बदन उसका जिक्र करना मेरे लिए भी कभी-कभी अजीब सा हो जाता है। मगर हकीकत ये है कि मेरे जिस्म के खम और नशीब उफराज ने हमेशा हर नज़र को बेचैन कर दिया है। मैं जब आईने के सामने खड़ी होती हूँ, तो खुद को देखकर हैरान रह जाती हूँ। ये सब वाकई मेरा ही अक्स है। मेरी उम्र अभी 30 साल के करीब है, मगर लोग अक्सर समझते हैं कि मैं किसी 20 साला लड़की की तरह ताज़ा और जवान हूँ। शायद यही वजह है कि मेरा एतमाद भी मेरे जिस्म की तरह नुमाया है। अब आती इस गुस्से पर जो मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ ले आया। एक दिन मुझे तबीयत में कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। कभी सर भारी लगने लगता, कभी दिल की धड़कन तेज हो जाती। मैंने सोचा कि इलाके के मशहूर डॉक्टर, जिन्हें सब डॉक्टर राम कहते हैं, उनके पास जाकर चेकअप करवाऊं। डॉक्टर साहब की शोहरत यही थी कि वो मरीजों से बहुत नरम मिजाजी और तवज्जो से पेश आते हैं। मैं जब उनके क्लिनिक पहुंची तो शाम का वक्त था। इंतजारगाह में कुछ लोग बैठे थे, मगर जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई सबकी नजरें एकदम मेरी तरफ उठ गई। मैंने नजर झुका ली, मगर अंदर ही अंदर एक अजीब सा लुत्फ महसूस किया। अपनी निस्वानी ताकत का एहसास हमेशा मुझे कुछ अलग ही सरूर देता है। कुछ देर बाद मेरी बारी आई। कंपाउंडर ने मेरा नाम पुकारा, बीबी राधा अंदर आइए। मैं आहिस्तगी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर साहब ने मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल किया। वो तकरीबन 45 साल के करीब उम्र के आदमी थे, मगर उनके चेहरे की संजीदगी और आंखों में छिपी गर्मजोशी ने मुझे फौरन अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया। उन्होंने कहा, जी बीबी जी, आपको क्या शिकायत है? मैंने नरम आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, कुछ दिनों से तबीयत अजीब सी लग रही है। सर भारी रहता है, कभी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। डॉक्टर साहब ने बड़े गौर से मेरी बात सुनी। फिर बोले, चलिए सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। वो करीब आए और मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। मैंने महसूस किया कि उनकी उंगलियों की गर्मी मेरे जिस्म में बिजली की लहर दौड़ा गई। ब्लड प्रेशर चेक करते हुए उनकी नजरें कभी कभी मेरे चेहरे पर जम जाती। मैं नजरें चुरा लेती, मगर दिल की धड़कन और तेज हो जाती। उसके बाद उन्होंने कहा, आपका सांस भी चेक करना होगा। जरा गहरी सांस लीजिए। मैंने जैसे ही सांस अंदर खींची, उनका हाथ मेरे कंधे पर आ गया। लम्स इतना नरम था कि मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म पर खुशबू बिखर गई हो। मैं चाहकर भी अपने आप को परसकून न रख सकी। चेकअप का बहाना करते हुए उनके हाथ कभी मेरी नफ्स पकड़ते, कभी पश्च पर रखे, स्टेटज के साथ मेरी सांसें सुनते और कभी आहिस्ता से मेरी कलाई थाम लेते। हर लम्हा मेरे बदन को एक नया झटका देता रहा। मैं अंदर ही अंदर पिघलने लगी थी। कुछ देर बाद वो कुर्सी पर बैठ गए और सोचने लगे। फिर बोले, देखिए बीबी राधा, बज़ाहिर तो सब कुछ नॉर्मल है, मगर लगता है आपके जिस्म को थोड़ी ताकत की जरूरत है। एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मैंने सर हिला दिया। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ कहने लगे, ये इंजेक्शन आपको पीछे वाली सीट पर लगेगा, क्योंकि वहां से लगाना ज्यादा मुयस्सर होगा। आप जरा आराम से इधर आ जाइए। मेरा दिल धड़क उठा। मैं जानती थी कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। दिल के अंदर एक अनजानी लहर दौड़ गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता उठकर पीछे गई और उनके कहने पर बैठ गई। डॉक्टर साहब करीब आए। मैंने अपने बदन में एक अजीब सी गर्मी महसूस की। उनका लम्स जैसे मेरे अंदर की गहराइयों को छू रहा था। जब उन्होंने इंजेक्शन तैयार किया और सुई लगाई, तो वो लम्हा मेरे लिए नाकाबिल बयान था। सुई की चुभन के साथ साथ उनके हाथों की गर्मी ने मेरे वजूद को हिला कर रख दिया। मेरे होंठों पर हल्की सी सिसकी निकली, मगर वो दरअसल दर्द की नहीं, बल्कि एक लज्जत की सिसकी थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि कोई मेरा जिस्म इस अंदाज में छू रहा है जैसे मेरे अंदर का भेद जानना चाहता हो। इंजेक्शन लगाने के बाद वो जरा करीब आए और नरम आवाज में बोले,
अब आप कुछ देर आराम कर लीजिए, आपकी तबीयत खुद ब खुद बेहतर महसूस होगी। मैंने उनकी आंखों में देखा। वहां एक ऐसी चमक थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो चमक जैसे मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। उस दिन क्लिनिक से बाहर निकलते हुए मैं जानती थी कि ये मुलाकात महज एक चेकअप नहीं थी। ये दरअसल एक नया सिलसिला था, एक नया बाब जो मेरे और डॉक्टर राम के दरमियान खुलने वाला था। मेरी सांसें अब भी भारी थी, मगर इस बार ये बोझ बीमारी का नहीं, बल्कि एक नए एहसास का था। एक ऐसा एहसास जिसने मेरी रूह तक को झंझोड़ दिया था। क्लिनिक से वापसी पर मेरे दिल में एक अजीब सा तूफान बरपा था। बाहर की हवा ठंडी थी, मगर मेरे अंदर गर्मी का दरिया मुअज्जन था। डॉक्टर राम के लम्स की लहर अब भी मेरे बदन पर दौड़ रही थी। मैं बार बार वो लम्हा याद कर रही थी जब उन्होंने इंजेक्शन लगाने के बहाने मुझे छुआ था। उस रात नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैं करवटें बदलती रही और बार बार सोचती रही कि ये कैसा रिश्ता है जो बना तो महज चेकअप के बहाने, मगर दिल और दिमाग पर कब्जा जम गया। अगली शाम अचानक मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर डॉक्टर राम का नंबर जगमगा रहा था। मैंने चौंक कर फोन उठाया। अस्सलाम अलैकुम बीबी राधा। वो बोले, आपकी तबीयत अब कैसी है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, अब बेहतर है। उन्होंने धीरे से कहा, देखिए, कभी कभी सिर्फ दवा से नहीं, माहौल बदलने से भी तबीयत बेहतर हो जाती है। अगर आपको बुरा न लगे तो कल शाम मेरे साथ चाय पर चलिए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जुबान पर हल्की सी झिझक थी, मगर दिल की गहराइयों से आवाज आई, हाँ, क्यों नहीं। अगले दिन शाम को मैं तैयार होकर निकली। हल्की खुशबू, बालों में नरमी और कपड़ों का इंतखाब ऐसा था कि मेरी शख्सियत और ज्यादा नुमाया हो जाए। जब मैं रेस्टोरेंट के बाहर पहुंची तो वो पहले से मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आप आज पहले से ज्यादा हसीन लग रही हैं। मैंने नजरें झुकाकर हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर अंदर से दिल बाग बाग हो गया। हम एक पसकून कोने में बैठ गए। वेटर ने चाय और हल्की फुल्की अशिया ला कर रखी। गुफ्तगू आम बातों से शुरू हुई, मगर आहिस्ता आहिस्ता निजी मुद्दों पर आने लगी। उन्होंने मेरा हाथ थामते हुए कहा, बीबी राधा, कल जब आप क्लिनिक में आई थी तो मुझे लगा जैसे बरसों बाद किसी खास हस्ती से मुलाकात हुई है। आपकी मौजूदगी ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी है। मैंने उनकी आंखों में झांका। वहां सच्चाई और ख्वाहिश दोनों की रोशनी झिलमिला रही थी। मेरा दिल चाहा कि इस रोशनी में खुद को डुबा दूं। चाय खत्म हुई, मगर बातों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा, चलिए, थोड़ी देर पार्क में भी चहल कदमी कर लें। मैंने हामी भर ली। पार्क की शाम निहायत दिलकश थी। दरख्तों के साए, फूलों की खुशबू और हवा की सरसराहट हम साथ साथ चलते रहे। कभी वो करीब आ जाते, कभी मैं उनके कंधे से हल्का सा टकरा जाती। हर लम्स, हर छोटी सी कुर्बत मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ा देती। अचानक वो रुक गए। बोले, राधा, जिंदगी कभी कभी ऐसे लम्हात देती है जो सब कुछ बदल देते हैं। क्लिनिक में वो लम्हा ऐसा ही था। मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला खत्म ना हो। मैंने जवाब में आहिस्तगी से कहा, डॉक्टर साहब, शायद मेरे दिल की कैफियत भी यही है। उनकी आंखों में चमक और बढ़ गई। उन्होंने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने इनकार न किया। बस यूं लगा जैसे मेरे जिस्म की हरारत उनके वजूद में मुंतकिल हो रही है। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें बाकायदा होने लगी। कभी वो मुझे कॉल कर लेते, कभी मैं बहाना बनाकर उनके क्लिनिक पहुंच जाती। एक बार उन्होंने कहा, राधा, आपको कभी बाजार की सैर का शौक है? मैंने हंसते हुए कहा, ख्वातीन को बाजार और कौन सा कम पसंद होता है। चंद दिन बाद वो मुझे बड़े शॉपिंग मॉल ले गए। वहां की रोशनी, भीड़ और शोर में भी मुझे बस उनकी कुर्बत का ही एहसास था। वो कभी मेरे लिए दुपट्टा पसंद करते, कभी ज्वेलरी दिखाते, और जब मेरी उंगली में अंगूठी पहनाने लगे तो मैंने उनके लम्स में छिपे पैगाम को खूब समझ लिया। शॉपिंग के बाद हमने एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाया। वहां उन्होंने पहली बार मेरा हाथ लंबे वक्त के लिए अपने हाथ में लिया। मैंने कोई एतराज नहीं किया, बल्कि दिल ही दिल में चाहा कि लम्स कभी खत्म न हो। आहिस्ता आहिस्ता हमारी मुलाकातों में नरमी से ज्यादा कुर्बत आती गई। एक दिन उन्होंने कहा, राधा, अगर आप चाहें तो कभी मेरे घर आइए, वहां सुकून से बात कर सकेंगे। मेरा दिल धड़क उठा। मैं जानती थी कि ये दावत महज बातों के लिए नहीं थी,
मगर न जाने क्यों मुझे इनकार करने की हिम्मत न हुई। चंद दिन बाद मैं उनके घर पहुंची। वो फ्लैट निहायत साफ सुथरा और कुशादा था। ड्राइंग रूम में खुशबू महक रही थी। उन्होंने मेरे लिए जूस मंगवाया और साथ बैठ गए। वो लम्हा कुछ और ही था। जब कमरे में खामोशी छा गई तो मैंने महसूस किया उनकी नजरें बार बार मेरे चेहरे और बदन पर ठहर रही हैं। मैंने भी नजर न चुराई। आखिरकार वो बोले, राधा, आप जानती हैं कि हम दोनों के दरमियान अब कोई पर्दा नहीं रहा। मैं आपकी कशिश को इनकार नहीं कर सकता। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, और मैं भी ये नहीं कह सकती कि आपका लम्स मुझे बेचैन नहीं करता। ये कहकर मैंने नजरें झुका ली और वो करीब आए। उनके वजूद की हरारत ने कमरे की फिजा बदल दी। अचानक वो बोले, याद है वो इंजेक्शन वाला लम्हा? वही पहलू लम्स मेरी जिंदगी का फैसला कुन लम्हा बन गया था। मैंने सर हिला दिया। इस लम्हे मुझे लगा कि वाकई एक इंजेक्शन ने हमारी दुनिया बदल दी थी। उस दिन उनके घर की ये मुलाकात हमारे रिश्ते के लिए नई बुनियाद रख गई। अब हम सिर्फ मरीज और डॉक्टर नहीं थे, नहीं सिर्फ दोस्त। हम एक दूसरे के राजदार, हमसफर और शरीक के जज्बात बन चुके थे। डॉक्टर राम के घर से वापसी पर मेरे कदम हल्के थे, मगर दिल बोझल सा था। बोझल इसलिए नहीं कि कोई पछतावा था, बल्कि इसलिए कि अब मेरा दिल और ज्यादा चाह रहा था। मैं जान गई थी कि ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं। चंद दिन बाद उनकी कॉल आई। बोले, राधा, शहर से जरा बाहर एक झील है। वहाँ शाम के वक्त मंजर निहायत खूबसूरत होता है। क्या आप मेरे साथ चलेंगी? मैंने लम्हा भर को सोचा, फिर नरम लहजे में कहा, जी, क्यों नहीं। अगली शाम वो मुझे गाड़ी में लेने आए। सफर के दौरान गाड़ी में मध्यम म्यूजिक बज रही थी। मैं खिड़की से बाहर देखती रही, मगर उनकी नजरें बार बार आईने से मेरे चेहरे पर पड़ती। जब कभी हमारी नजरें मिल जाती तो दोनों के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती। कुछ देर बाद हम झील के किनारे पहुंच गए। वहां ठंडी हवा थी और पानी की लहरें सूरज की रोशनी में सुनहरी लग रही थी। हम दोनों किनारे पर बैठ गए। राम साहब ने आहिस्ता से कहा, राधा, कभी कभी सोचता हूँ ये लम्हे बस रुक जाए। न वक्त आगे बढ़े, न हम एक दूसरे से जुदा हों। मैंने हल्की सी सांस भरी। काश ऐसा मुमकिन होता। वो मेरे और करीब आए। उनके कंधे से मेरा दुपट्टा छू गया। वो लम्स ऐसा लगा जैसे बिजली का झटका। मैंने नजर में नजरें झुकाए बैठी रही, मगर दिल की धड़कन तेज हो गई। पानी के शोर और हवा की सरसराहट में हमारे दरमियान अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने इनकार न किया। उनके लम्स की गर्मी ने सर्द हवा को बेअसर कर दिया। वो बोले, राधा, आप जानती हैं कि अब आप मेरी जिंदगी में कितनी खास है। आपके बगैर मेरा दिल अधूरा लगता है। मैंने धीरे से कहा, शायद यही कैफियत मेरी भी है। ये सुनकर उनकी आंखों में एक नई रोशनी उभरी। उन्होंने मेरा हाथ मजीद मजबूती से पकड़ा और कहा, तो फिर ये रिश्ता बस बातों और मुलाकातों तक महदूद क्यों रहे? मैं चाहता हूँ हम अपनी जिंदगी को एक नया रंग दें। मैंने उनकी बात सुनी तो दिल में हलचल मच गई। जुबान से कुछ ना बोली, मगर खामोशी ही मेरे दिल का जवाब थी। इसी लम्हे झील के पानी पर हल्की बारिश के कतरे गिरने लगे। हम दोनों एक छतरी के नीचे करीब आए। बारिश के कतरों की ठंडक और कुर्बत की गर्मी ने लम्हे को मजीद नायाब बना दिया। घर वापस आते हुए गाड़ी में खामोशी रही, मगर वो खामोशी बोझल नहीं थी, बल्कि चाहत से भरी हुई थी। अगले दिन उनकी कॉल आई। राधा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक दिन भर घूमने चलें, कहीं खुली फिजा में, जहाँ कोई पहचानने वाला ना हो। मैंने कुछ लम्हे सोचा, फिर दिल ने फौरन कहा, ठीक है। इतवार की सुबह हम शहर से दूर एक हिल स्टेशन की तरफ निकले। रास्ते भर हंसी मजाक, म्यूजिक और छोटी छोटी बातों ने सफर को खुशगवार बना दिया। पहाड़ों के बीच पहुंचकर हमने एक खूबसूरत रेस्ट हाउस में कैंप किया। वहां के कमरों में लकड़ी की खुशबू थी। खिड़कियों से पहाड़ों का मंजर नजर आ रहा था। मैंने महसूस किया कि ये जगह हमारी कुर्बत के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। दोपहर को हमने खाना के बाद साथ साथ टहलना शुरू किया। पहाड़ों की खामोशी में सिर्फ हमारे कदमों की आवाज गूंज रही थी। वो अचानक रुककर बोले, राधा, क्या आपको यकीन है कि हम जो कर रहे हैं वो दुरुस्त है? मैंने उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, दिल की आवाज कभी गलत नहीं होती।
ये सुनते ही उन्होंने आहिस्ता से मेरा बाजू थाम लिया। मैं खामोश रही, मगर मेरे खामोश रहने में ही सब कुछ कह दिया गया था। शाम के वक्त हम वापस रेस्ट हाउस आए। कमरे की खामोशी में वो लम्हा मजीद गहरा हो गया। वो करीब आए और बोले, राधा, ये सफर मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन है। मैंने सर झुकाकर कहा, मेरे लिए भी। रात को जब खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी, तो मैंने महसूस किया कि हमारी कुर्बत अब महज दोस्ती नहीं रही। ये एक ऐसा रिश्ता बन चुका है जिसमें कशिश, चाहत और सरशारी सब कुछ शामिल है। कुछ दिन बाद शहर वापस आकर भी हमारा ताल्लुक मजीद गहरा हो गया। अब हम सिर्फ मुलाकातों पर नहीं रुकते थे, बल्कि एक दूसरे के राजों के साथी बन चुके थे। वो कभी मुझे अचानक फोन करके कह देते, राधा, भी निकले, मुझे आपकी याद बहुत आ रही है। और मैंने बहाने बनाकर फौरन निकल पड़ती। हमारी दोस्ती अब एक आदत बन गई थी। हर दिन एक नया बहाना, एक नया मौका और एक नई कुर्बत। कभी बाजार, कभी पार्क, कभी उनका घर और कभी मेरा। एक दिन मैंने उनसे कहा, डॉक्टर साहब, कभी सोचा है अगर किसी को हमारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा? वो मुस्कुरा कर बोले, जरा, जब दिल का रिश्ता सच्चा हो तो दुनिया की परवाह नहीं की जाती। मैंने उनकी बात सुनकर ही दिल में सुकून का सांस लिया, मगर साथ ही ये भी सोचा कि ये रिश्ता अब किसी बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। मेरी जिंदगी का हर दिन अब उनके घूमने लगा था। मैं सुबह आईने में खुद को संवारती तो दिल में ये ख्वाहिश होती कि राम साहब मुझे देखें। मैं नए कपड़े खरीदती तो सोचती कि वो क्या कहेंगे। ये कैफियत किसी नशे की तरह थी। नशा ऐसा जो कम न हो रहा था और न ही खत्म, बल्कि हर दिन और बढ़ता जा रहा था। चंद दिन बाद डॉक्टर साहब ने फोन किया, राधा, आज मैं चाहता हूँ कि हम कुछ खास वक्त साथ गुजारे। मैंने दिल में खुशी महसूस की और फौरन हामी भर दी। शाम को वो मुझे लेकर एक परस्कून कैफे पहुंचे। कैफे का माहौल नरम रोशनी और हल्की म्यूजिक से भरा हुआ था। हम एक कोने की निशस्त पर बैठ गए। वो बोले, राधा, आप जानती है कि हमारी मुलाकातें, छोटे छोटे लम्हात, सब कुछ मेरे लिए कितने अहम है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए भी अहम। हमारी बातें दिल की गहराइयों तक जारी थी। कभी वो मेरे हंसते हुए चेहरे की तारीफ करते, कभी मैं उनकी बातों में छिपी गर्म जोशी को महसूस करके शर्म से सर झुकाती। खाने के बाद वो बाहर ले गए। बाहर की हल्की हवा, दरख्तों की सरसराहट और रात की चमकदार रोशनी ने लम्हे को मजीद रोमानवी बना दिया। वो करीब आए और आहिस्तगी से मेरी कलाई थाम ली। मैंने इनकार नहीं किया, बल्कि महसूस किया कि रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं रहा। अचानक वो बोले, राधा, मैं चाहता हूँ कि आप और मैं अपने ताल्लुक को एक नए रंग में देखें। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी। दिल की धड़कन तेज थी, मगर जुबान खामोश। इस खामोशी में ही हमारे दरमियान सब कुछ कह दिया गया। अगले दिन राम साहब ने कहा, जरा राधा, आज एक छोटी सी ट्रिप पर चलें। कुछ ऐसा जहां हम आजाद हों और कोई हमें ना पहचाने। मैं फौरन तैयार हो गई। हम गाड़ी में शहर से बाहर निकल गए। रास्ते भर वो छोटी छोटी बातें करते, कभी हंसते, कभी खामोशी के लम्हात में एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते। पहाड़ों की तरफ पहुंचकर वो रुक गए। राधा, यहाँ की फिजा हमें हमारे जज्बात के करीब ले जाएगी। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। हम दोनों किनारे पर बैठ गए। वहाँ की खामोशी, हवा की सरसराहट और पानी की लहरें सब कुछ जादुई बना रही थी। वो आहिस्ता से करीब आए और मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लिया। मेरी सांसें तेज हो गई थी। हर लम्हा, हर लम्स में वो कशिश थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। मैंने खुद को उनके करीब पाया। वो बोले, राधा, मैं चाहता हूँ कि ये कुर्बत सिर्फ आज के लिए ना हो। ये हमारा रिश्ता मुस्तकिल होना चाहिए। मैंने खामोशी से सर हिलाया और दिल की गहराइयों से सोचा कि वाकई ये रिश्ता बस महज मुलाकात हो या इंजेक्शन के बहाने नहीं, बल्कि एक हकीकत बन चुका है। चंद दिन बाद हम शहर वापस आए। अब हमारा ताल्लुक मजीद गहरा हो गया था। कभी बाजार, कभी पार्क, कभी रेस्टोरेंट और कभी घर की मुलाकातें। हर मुलाकात में हम एक दूसरे की खामोश ख्वाहिशात को समझते, महसूस करते और नरमी से उनका इजहार करते। एक दिन राम साहब ने कहा, राधा, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ताल्लुक को अपने दिल में मजबूत जगह दें।
मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा, डॉक्टर साहब, ये जगह पहले ही मेरे दिल में है। अब हमारा रिश्ता महज दोस्त या मरीज और डॉक्टर नहीं रहा था। ये एक ऐसा बंधन बन चुका था जो चाहत, कशिश और एतमाद सब कुछ साथ ले हुए था। हम एक दूसरे के राजदार बन गए, एक दूसरे की जिंदगियों में शामिल हो गए। फिर एक शाम वो मुझे अपने घर ले गए। घर की खामोशी में हमने एक दूसरे के साथ बैठकर कई बातें की। कभी वो मेरी मुस्कुराहट की तारीफ करते, कभी मैं उनके संजीदा मगर नरम अंदाज की। हम दोनों जानते थे कि ये लम्हात हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए नक्श हो जाएंगे। रात के वक्त वो बोले, राधा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर ये इंजेक्शन वाला लम्हा न होता तो हमारी जिंदगी कैसी होती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शायद फिर हम आज यहाँ न होते। ये कहकर हम दोनों हंस पड़े। मैंने महसूस किया कि वाकई एक छोटा सा लम्हा, एक इंजेक्शन, हमारी जिंदगी का फैसला कुन मोड़ बन गया। उसके बाद हमारी मुलाकात, बातें रोजाना की आदत बन गई। कभी अचानक फोन कॉल, कभी मैसेज के जरिए बातें और कभी मिलजुल के बहाने मुलाकातें। हर दिन, हर लम्हा, हर बात में वो कशिश और चाहत मौजूद थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। एक दिन हम पार्क में बैठे थे। वो करीब आए और आहिस्तगी से कहा, राधा, मैं चाहता हूं कि ये हमारा रिश्ता सबके लिए वाजे हो, मगर अभी के लिए बस ये राज हमारी खुशी है। मैंने सर हिलाया और कहा, हाँ, ये राज हमारे दरमियान सबसे कीमती है। अब हमारा ताल्लुक सिर्फ मुलाकातों तक महदूद नहीं रहा। ये एक मुकम्मल रिश्ता बन गया था जो हर लम्हे बढ़ रहा था, हर दिन नया रंग ले रहा था और हर मुलाकात एक नई खुशी, नई यादगार बना रही थी। मेरी जिंदगी में डॉक्टर राम की मौजूदगी अब महज इलाज या मुलाकात नहीं थी। ये मोहब्बत, चाहत, दोस्ती और कुर्बत का मजमुआ था। एक ऐसा रिश्ता जो मुझे हर दिन नई खुशी, नया जज्बा और नई उम्मीद दे रहा था। रात के वक्त जब मैं आईने के सामने खड़ी होती, अपने चेहरे और जिस्म को देखती, तो महसूस होता कि ऐसा सब कुछ वाकई मेरे लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए है। ये रिश्ता, ये कुर्बत, ये चाहत, सब कुछ हमारे दरमियान एक ऐसा बंधन बन गया था जो ना खत्म होने वाला था। और यूं इंजेक्शन के बहाने शुरू होने वाला हमारा किस्सा मोहब्बत, एतमाद और दोस्ती के मुकम्मल रिश्ते में बदल चुका था। हम दोनों जान चुके थे कि ये ताल्लुक बस मुलाकातों और लम्हों तक महदूद नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं खत्म हुई। उम्मीद है आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी।